हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल जो लेने वाला हूं मैं लेने वाला हूं डीके की वजह से, लेकिन इसके बाद वाले जो एग्जांपल मैं आपके पास आने वाला हूं वो हम लोग लेने वाले हैं टीएस ग्रेवाल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 31 फ्रॉम डीके गोयल, पेज नंबर 4.28। जिन लोगों के पास डीके गोयल है वो वीडियो को स्टॉप करके एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल। क्वेश्चन बोलता है हमारा ये कि किया और लीला जो पार्टनर है वो 3:2 के रेशो में पार्टनर है। एक नई पार्टनर हमारे पास कौन आ रही है? किरण। उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर बिजनेस में अगर आता है और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो गुडविल का अमाउंट उसको लाना ही लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है? शी ब्रॉट 24,000 रुपीज एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है उसको गुडविल का अमाउंट तो लाना पड़ेगा अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट में कुछ अपना शेयर चाहती है तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अमाउंट अगर यहाँ पे कैश में ला रहा है तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ये एंट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो नई पार्टनर यार 24,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट क्या लेकर के आ रही है? कैश में लेकर के आ रही है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ये गुडविल का अमाउंट जो भी है बेसिकली हमारे पास दैट वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट लाएगा उसको लाते ही बाय वन गेट वन फ्री के रूल से क्या करना है? इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी है। तो इस गुडविल के अमाउंट को मैंने क्या कर दिया बताओ? 24,000 रुपीज को किया और लीला के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये किस रेशो में ट्रांसफर होता है इनके अकाउंट में? सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफर होता है। तो 18,000 रुपीज तो किसके अकाउंट में जा रहा है बताओ? किया के अकाउंट में। और 6,000 रुपीज किसके अकाउंट में जा रहा है? लीला के अकाउंट में। ये क्वेश्चन में गिवन है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट लाता है उस नए वाला पार्टनर के जो अमाउंट ऑफ गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर से यानी किया और लीला के अकाउंट में 18,000 रुपीज 18,000 और 6,000 रुपीज इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में करना है? सेक्रीफाइस रेशो में। यानी यहाँ पे 18,000 और 6,000 रुपीज जो गिवन है वो किस रेशो में ट्रांसफर हुआ है? सेक्रीफाइस रेशो में। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया बताओ? सेक्रीफाइस रेशो। किया और लीला जो सेक्रीफाइस कर रही है तो क्या रेशो आ गया हमारे पास? 18,000 रुपीज और 6,000 रुपीज को सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लो। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 3:1 क्या आ गया बताओ? सेक्रीफाइस रेशो आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशो के बारे में बता रहा है कितना कि हमारे पास नया पार्टनर बिजनेस में यानी किरण अगर आती है तो पुराने वाले पार्टनर से वो कितना सेक्रीफाइस करवा रही है बताओ? 3:1 के रेशो में। अब जैसा कि हम लोग इसके केसेस पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सेक्रीफाइस रेशो क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, अमाउंट में गिवन है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया? अमाउंट से सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने केसेस में कि यहाँ पे दादागिरी कौन चला रहा है। ये तो हम लोगों को पता है कि नया पार्टनर जो है बेसिकली वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और पुराने वाले पार्टनर के अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशो यानी 3:1 के अकाउंट में क्या कर रहा है? उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नया पार्टनर जो है वो अपनी दादागिरी चला रहा है। और क्या बोल रहा है नया पार्टनर? वापस केस आ गया हमारा। नया पार्टनर यानी किरण बोली कि मुझे अपना 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, उसके बदले मैं गुडविल का अमाउंट भी लेकर आऊंगी, लेकिन मैं सेक्रीफाइस अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगी। और वो ओल्ड पार्टनर से कैसे सेक्रीफाइस करा रही बताओ? 3:1 के रेशो में सेक्रीफाइस करवा रही है। और ये केस से हम लोग अब पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि नया पार्टनर अपनी दादागिरी चलाता है तो नए पार्टनर को मिलने वाला शेयर बताओ क्या है? 1/5। ये मैं आपको अमाउंट लेकर के भी समझा चुका हूँ। जिन लोगों ने पुराने रेशो के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने आपको अमाउंट लेकर के भी पहले समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि किरण को जो अपना 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए वो अकेले से नहीं चाहिए, दोनों से चाहिए। इसका मतलब किया और लीला के सामने मैंने क्या कर दिया? इसका शेयर लिख दिया। किसका?
नए वाले पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर अपनी दादागिरी चला रहा है कि मुझे जो चाहिए ना वो अकेले से नहीं चाहिए, दोनों से चाहिए, तो मैंने इसका शेयर दोनों के सामने लिख दिया। और किस रेशो में चाहिए ये अभी हम लोगों ने निकाल लिया। ये चाहती है कि 3/4 यानी 3:1 यानी 3/4 तो इसका और 1/4 इसका, यानी अपने शेयर का ये 3/4 तो सेक्रीफाइस किससे करवा रही है बताओ, किया से, और अपने शेयर का ही 1/4 किससे सेक्रीफाइस करा रही है बताओ, लीला से। तो ये कितना हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, 3/20 तो आ गया हमारा किया का सेक्रीफाइस रेशो, और 1/20 किसका आ गया, लीला का सेक्रीफाइस रेशो। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो किया और लीला सेक्रीफाइस करेंगे वही किसको मिलता है, किरण को। तो देख लेते हैं कि किरण को जो मिलने वाला शेयर है वो कौन, किया और लीला सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो किया ने बताओ कितना सेक्रीफाइस किया, 3/20, लीला ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20। दोनों का टोटल कर लेते हैं, 4/20 आ गया। सॉल्व कर लेता हूँ, 4 5 20 यानी 1/5 शेयर आ गया। बताओ वापस से। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नए पार्टनर को मिलने वाला शेयर, वो नया पार्टनर अपनी दादागिरी के चलते हुए पुराने वाले दोनों पार्टनर से सेक्रीफाइस करवा रहा है, किस रेशो में, 3:1 के रेशो में। और एक बार अगर हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशो में कैलकुलेट कर लिया और उसको फोकस कर लिया तो न्यू रेशो निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था SON, ये फॉर्मूला सभी को याद रहना चाहिए। हमें क्या निकालना है बताओ यहाँ पे, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो को मैं इधर ले आता हूँ, ओल्ड रेशो को इधर रहने दो, इसको मत चेंज करो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गए, सेक्रीफाइस रेशो। अब न्यू रेशो निकालना है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले किया का, फिर न्यू रेशो निकालेंगे हम लोग किसका, लीला का, और फिर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है किसका, किरण का। और वो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 1/5 पार्ट के लिए आ रही है। बस डिनोमिनेशन सेम करना पड़ेगा जो हम लोग अभी कर लेंगे। तो लगाए थे हम लोग फॉर्मूला। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है दोनों का, 3/5 इसका हो जाएगा, 2/5 इसका हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या लिख लिया, दोनों के सामने ओल्ड रेशो लिख दिए दोनों पार्टनर, फिर माइनस का साइन लगाया और सेक्रीफाइस रेशो अभी हम लोगों ने निकाला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या समझाया कि अगर आप एक बार सेक्रीफाइस रेशो पे फोकस कर लोगे, सेक्रीफाइस रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बस उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। तो 3/20 लिख दिया मैंने किया के सामने सेक्रीफाइस रेशो, और 1/20 किसके सामने लिख दिया, लीला के सामने। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो कितना आ गया एलसीएम बताओ, एलसीएम आ गया 20, 5 4 जा 20 और 4 3 जा कितना हो गया 12, -3 कितना हो गया, 9/20 तो आ गया किया का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 आ गया, 5 4 जा 20, 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 - 1 कितना हो गया 7/20। और तीसरे पार्टनर का न्यू रेशो कितना है, 1:5। पर एलसीएम सेम नहीं है तो हम लिख लेते हैं अब। तो किया का, लीला का और किरण का जो न्यू रेशो है हमारे सामने आ चुका है। इसका निकाला है हमने किया का 9/20, दूसरे पार्टनर का निकाला है 7/20, और तीसरे का ऑलरेडी गिवन था 1/5। क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है तो क्या करूँगा, ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ कि नीचे 20 हो जाए, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबका एलसीएम कितना हो गया, 5 4 20 हो गया। तो न्यू रेशो कितना आगे बताओ, 9:2, इसका कितना है 7:4। तो ये इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला था। जैसा कि एग्जाम्पल आपने देखा अभी, सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस रेशो को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में एक और नए एग्जाम्पल के साथ।